गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनीति और सुनीति, अनुशासन और अनुशासनहीनता, ये दो गुण हैं। व्यक्ति को जब समझ आता है कि नीति और अनीति क्या है, तो वो प्रयास करता है, अपनी सामर्थ्य को जगाता है और अनीति से बचने के रास्ते को ढूंढता है। नीति का रास्ता एक ही है जो मुझे समझ आया है और जिसको अक्सर मैं माता पिता के रास्ते से, संबंध से बताता हूं। पति पत्नी का भी बहुत उच्च कोटि का रिश्ता है, परंतु उस रिश्ते में एक गुण है। पत्नी कहती है तू मेरा हो जा और पति कहता है तू मेरी हो जा। आप गंगा नहाने जाते हैं, जिस दिन आपके अंदर एक गुण समा आ गया कि मां गंगा, मैं तेरी पवित्रता में समा जाऊं, मैं तेरी पवित्रता में समा जाऊं, और वो गुण क्रियाशील हो जाए, वो गुण क्रियाशील हो जाए और आपकी चेतना में गंगा की पवित्रता समाने लग जाए, यहीं से आपका नीति का रास्ता खुलता है। यहीं से आपका नीतिगत रास्ता खुलता है। जब आपके अंदर एक ये गुण आपके स्वभाव में आ जाएगा, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सत्ता मेरी सत्ता के ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं और मेरी सत्ता में उनकी सत्ता का समावेश हो रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, कठपुतली नाचती है पर नचाने वाला कोई और होता है। इस समय भी ये कठपुतली नाच रही है, शक्ति किसी और की काम कर रही है और उस शक्ति का नाम है अनीति। उस शक्ति का नाम है अनीति। दूसरे की जेब में रखा हुआ पैसा मेरे पास आ जाए, अंदर से देखना, दूसरे की जेब में रखा हुआ धन मुझ पर आ जाए तो लोभ काम कर रहा है। अब मैं इस संबंध में ज्यादा ना बोल करके, सब जानते हैं बुराई की बात जब नहीं करनी तो नहीं करनी। सिर्फ ये बताने के लिए हमारे ऊपर बुराइयां काम कर रही हैं, जो नीतिगत रास्ता है उस पर अभी हम नहीं चल पा रहे हैं। अंदर से अपनी सोच को देखना, हम हर वक्त क्या सोचते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों एक शब्द बोला था, अखंड। अखंड यानी कि तारतम्य, वो जो मेरे और मेरे इष्ट के बीच में हो। ईश्वर का उद्देश्य भी यही है, संसार में ईश्वर का उद्देश्य भी यही है।
और गुरु की महिमा भी इसलिए ही है, गुरु की महिमा भी इसलिए ही है क्योंकि गुरु अपने में उस सत्ता को उतारता है और उस सत्ता को अपने में उतारकर उसके अनुसार अपने आप को चलाता है। एक बात और याद रखना, सोचने का परिणाम नहीं है, सोचने का परिणाम नहीं है। सोच तो नीतिगत या अनीतिगत आपको मार्ग देती है, परिणाम करने का है। दोबारा से कहता हूं, अभी मैंने कहा सोच का परिणाम नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर हम गलत सोचते हैं, अनीतिगत सोचते हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? हां, दिक्कत है, हमारा मानसिक स्तर गिरता है, हमारा मानसिक स्तर गिरता है। शरीर से कर्म वैसा ही आप कर पाएंगे जैसा आपका मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नीति, अनुशासन, उसी के मार्ग को अपनाया जाए। नीति और अनुशासन के मार्ग को अपनाया जाए और उसी पर चला जाए। अभी मैं तुम्हारी मां से कह रहा था, वो बात बात में अपनी असमर्थता जताती हैं। मैंने कहा बात तो निश्चित है कि आप में कमजोरी है, क्योंकि बीमारी जो लगी हुई है, बेटा सबको हाथ जोड़कर और लाड करके कह रहा हूं, समझाने के लिए इस बात को कह रहा हूं। यह बात तो निश्चित है कि उनका स्तर कमजोर हो गया है, परंतु मैंने एक बात कहा, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? क्या तुम में हिम्मत नहीं है? तो उन्होंने कहा हिम्मत तो है। तो बस इतना ही तो करना है। कितना करना है? अगर आपकी हिम्मत 10 है तो उसको 1 पॉइंट बढ़ा लो। 1 पॉइंट, जो छोटे से छोटा हो, उतनी हिम्मत को बढ़ाओ। लड़ाई बराबर की होती है। आप बराबर की लड़ाई में हिम्मत काम करती है। अंदर से देखिए, कुश्ती लड़ाने वाले वेट, आयु, वजन और आयु दोनों का ध्यान रखते हैं। प्रैक्टिस तो दोनों की अपनी अपनी है, जो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप की है, जो अभ्यास किया है कुश्ती का, उस समय पर तो एक ही चीज काम करती है, उसको कहते हैं हौसला, हिम्मत। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? मैंने जितनी बात आपको कही है, क्या मेरी बात आपको ये समझ आई है? बोलो बेटा, लिखो जल्दी से, क्या मेरी बात अभी जो मैंने समझाई, क्या आपको वो बात समझ आई है? एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप अनुशासन के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो चेतना के अनुशासन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चेतना से ही आप चैतन्य हैं। भोग विलास, काम, क्रोध, इनसे आप चैतन्य नहीं हैं। ये तो आपको निष्क्रिय कर रही है। अब लिखो, जब मैं कहा करूं तो लिखो, नहीं तो अपने आप ही लिखा करो। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? बस यही कह रहा हूं, अपने साहस, अपनी हिम्मत जो तुम्हारे अंदर है, बस वो सोई हुई है। हम पैर देखिए, मंजिल उसी समय
आपके नजदीक आने लग जाएगी जैसे ही पहला कदम आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। पहला कदम आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, वहीं से आपकी यात्रा, ईश्वर की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब ये हिम्मत कहां काम आए बेटा, बताओ, ये हिम्मत कहां काम आए? सद्गुणों को बढ़ाने के लिए दुर्गुण अपने आप रोक देगा। जो आपको एक गुण कहा है, एक गुण जो आपको कहा है, वो एक गुण सारे दुर्गुणों को रोक देगा, मार देगा। एक को ही तो कह रहा हूं, केवल एक। अब बताओ, उस एक को निरंतर स्मरण आपको रखना होगा कि नहीं होगा? एक गुण, केवल एक गुण, मेरे में ये एक गुण है। हां बेटी, हिम्मत ही है जो सबको भगा देगी। बस एक का ही ध्यान रखो, अपने विचारों को इधर उधर भटकने दीजिए। बिल्कुल मत भटकने दीजिए, उसे एक गुण पर टिका करके रखिए। बोलो बेटा, कैसा लग रहा है? अगर एक गुण पर हम टिक करके रहें, एक गुण पर टिक करके रहें, यही बात है बेटा। एक गुण पर टिक करके रहो, एक गुण केवल मैंने कहा है, एक गुण, उस पर टिक करके रहो, यात्रा को आगे बढ़ाओ। और हिम्मत के लिए संयम, हिम्मत के लिए संयम, टिकाव, स्थिरता। यही तो कह रहा हूं बेटा, सब चीज बढ़ेंगी, आपको कुछ नहीं करना, सब चीज उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएंगी। बस यही योगेश, यही कह रहा हूं। अब तुम सारे मेरा साथ दे रहे हो। किसका साथ दे रहे हो? शक्ति का। परम पूज्य गुरुदेव का साथ ऐसे ही देना है। मैंने अभी कहा है, अभी महाकुंभ है, आप घर बैठे ही महाकुंभ में नहाइए। ज्ञान गंगा और कर्म यमुना दोनों का मिले आपके जीवन में। सच को देखिए, जो इलाहाबाद महाकुंभ में नहा करके आएंगे उनका ज्यादा उत्थान होगा या आपका होगा? जिस रास्ते पर आपको चलाया जा रहा है, महाकुंभ में आप नहाएंगे या वो नहाएंगे? याद रखना, इस आत्मा निर्मल है, इसके ऊपर जमी गंदगी को हटाना है, बस इतना सा काम करना है। ध्यान मुद्रा आत्म केंद्र पर केंद्रित, आत्म केंद्र पर केंद्रित, इधर उधर ध्यान को ना जाने दें। उल्टा ये भाव पैदा करें, मेरी सामर्थ्य में मेरे गुरु की सामर्थ्य आकर के मिल रही है, मेरी सामर्थ्य में मेरे गुरु की सामर्थ्य आकर के मिल रही है। अनवरत, निरंतर मेरा समावेश, जैसे गंगा निरंतर सागर में समा रही है, ऐसे ही मेरी चेतना भी गुरु की चेतना के साथ समाहित हो रही है। ध्यान मुद्रा इसी के लिए ध्यान है। ध्यान में आ जाए तो काम हो जाए। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, परम प्रभु परमात्मा का ध्यान, मां गायत्री का ध्यान। वो मेरी मां, मैं उसका बच्चा।
लगाव, भाव से लगाव जगाइए। अपने स्वभाव में भाव को जगाइए। विलय, गहरी लंबी श्वास। ओ वीरता, योद्धा, वीरता, वीर ही योद्धा गुण को जगाइए। संयम, अपनी चेतना का पतन नहीं, संयम। ओ रग रग में, नस नस में ऊर्जा का समावेश, ऊर्जा का समावेश, शक्ति का समावेश। अनुशासन के द्वारा बंधन, अनुशासन का बंधन, संयम। ओ गुरु की शरीर नहीं, गुरु का विग्रह नहीं, स्वरूप का ध्यान, गुरु का के स्वरूप का ध्यान, अपने आपे का समावेश गुरु की चेतना में। ओ भूर्भुवः स्वः। रग रग में, नस नस में परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मां गायत्री की शक्ति का अवतरण। मेरे अंदर गायत्री की शक्ति है। जैसे मैंने कहा मेरे अंदर सामर्थ्य है,
वो सामर्थ्य ही गायत्री है। मां गायत्री, मां गुरु का समावेश मेरी शक्ति में। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। जिस तरह से आग के ऊपर पतीले में पानी भर करके रखते हैं, आग का तेज पानी के अंदर समाविष्ट होता जाता है। आग का तेज, तपस्या, तप का प्रभाव, तपस्या, तप का प्रभाव, तपस्या इच्छाओं का त्याग, इंद्रिय इच्छाओं भोगों का त्याग, भक्ति भाव, मेरी शक्ति में समाविष्ट, मेरी शक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति का समावेश। एक रूप, समानता, एक रूप। गर्म करने पर जैसे पानी का ताप बढ़ता जाता है, गुरु के तेज का मेरे तेज में समावेश, गुरु के तेज का मेरे तेज में समावेश। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओ उस तेज का पूरे ब्रह्मांड में समावेश, सविता के तेज का पूरे ब्रह्मांड में समावेश। ओ ब्रह्मांड के रग रग में, कण कण में सविता का तेज। भूर्भुवः स्वः
भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। घुल रहा है, वो तेज निरंतर छोड़े जा रहा है और वो तेज ब्रह्मांड में घुल रहा है, घुल रहा है। आग की लपटें निकलती हैं और अपने तेज को छोड़ करके लुप्त हो जाती हैं। एक सीमा तक लपटें उठती दिखती हैं। कारण हवा गर्म और लाल हो जाती है। लपटें और कुछ नहीं है, जो तेज निकल रहा है वो संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर रहा है और वायु गर्म हो करके उसके प्रभाव से लाल हो रही है। उसके आगे जहां पर लपटें खत्म होती हैं, दूसरी वायु उस वायु को ठंडा करने के लिए चारों तरफ से उसकी तरफ दौड़ करके आती है। समावेश, समावेश। इस तरह से क्रियाएं उठती रहती हैं, इस तरह से लपटें उठती रहती हैं। ईश्वर मेरे चारों तरफ घुला मिला है। भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। भाव जगाइए, भाव जगाइए। भावना से ओतप्रोत देव भाव, ईश्वरीय भाव से समावेश। दीनता, हीनता, दुर्बलता, दुर्गुण दूर। गुण के प्रभाव से चैतन्य। भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। क्या ध्यान दीजिए, आपकी चेतना में मां गायत्री की चेतना का समावेश हो रहा है या नहीं। निरंतर प्रयत्न चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आप योद्धा हैं, तभी आप वीर हैं। गुण का जागरण, जो आपके अंदर गुण है उसका जागरण यही है। गायत्री सत्ता का समावेश मेरी चेतना में। मेरी चेतना जागृत, मेरा गुण जागृत, मेरा गुण तेजोमय, प्रभाव, सामर्थ्य। ओ
भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। समावेश, कण कण में समावेश, तेज, सामर्थ्य, प्रभाव, समावेश। मेरी शक्ति में परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति का समावेश, अपनापन, लगाव, आत्मीयता, दुख में आदमी हृदय से पुकारता है, अंतस की वो पुकार जो हृदय से निकल करके चले, हृदय का जागरण, सोई हुई शक्ति का जागरण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कल्पना नहीं, साक्षात। कल्पना नहीं, कल्पना रही तो विचार केवल रहेगा, भाव रहेगा तो विलय होगा। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। किसी के पास पद है तो उसके पास प्रभाव होता है। जब आप उसके संपर्क में जाते हैं तो उसका प्रभाव से प्रभावित हुए बगैर चेतना नहीं रहती। पद वाले के पास जाकर के, किसी के पास धन है तो धन से लोभ हमारा प्रभावित होता है। धन से हमारा लोभ प्रभावित होता है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न, सर्व सामर्थ्य से संपन्न अपनी ईश्वरीय सत्ता का सानिध्य, प्रभाव,
अपने प्रभाव में जागृत नजदीकी ही इस काम को करती है। भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। नदी में नाला मिलता है तो कुछ दूर तक मिलता हुआ अपनी पहचान को दिखाता है और एक समय के बाद विलय हो जाता है। कल आपको कहा था, पक्षी अगर जाल में फंस जाए तो पंख फड़फड़ाता है, दीपक बुझने की तरफ जाता है तो फड़फड़ की आवाज करता है। अंतरात्मा को मुक्त, अखंड अखंड, मुक्त मुक्त, उन्मुक्त होकर के विचरण करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। लक्ष्य की ओर, पूर्णता की ओर गति, समावेश, अपनी चेतना का समावेश, नदी में नाले की तरह से, अर्जुन की तरह से समर्पण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। अहंकार को हटाएंगे, आपका अहम मिलने नहीं देगा। अपने अहम को गलाएंगे। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। मां तेरे जैसा हो जाऊं। मृत्योर्मामृतम गमय है, मृत्योर्मामृतम गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। भावना से, भावना से, कामना नहीं भावना। विचार में कामना नहीं भावना। कामना को बदलना है, छोड़ना नहीं है। कामना को बदलना है भावना में। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। ईश्वरीय सत्ता में विलय, हल्कापन महसूस करें। अंतर चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास करें। एक गुण का जागरण। आज की बात समाप्त।